जगन्नाथ भगवान को क्यों लगाया जाता है खिचड़ी का भोग, आइए जानते हैं। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा निकलती है। रथ यात्रा का यह सालाना उत्सव 9 दिनों तक चलता है। रथ यात्रा के पहले दिन भगवान के रथ को 5 किलोमीटर तक खींचा जाता है और यह रथ गुंडीचा मंदिर तक पहुंचाया जाता है, जो भगवान कृष्ण की मौसी का मंदिर है। वहीं जगन्नाथ भगवान 8 दिन तक मौसी के यहाँ रहते हैं और 9वें दिन यानी देवशयनी एकादशी से एक दिन पहले आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को भगवान जगन्नाथ मंदिर में वापस आ जाते हैं। इस रथ यात्रा को देखने के लिए न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी भक्तजन आते हैं, लेकिन कोविड-19 के नियमों के तरह कुछ ही लोगों को इस बार रथ यात्रा में मंजूरी मिली है। भोग लगाना कभी नहीं भूलती थी कर्माबाई। अगर आप जगन्नाथ मंदिर गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। दरअसल इसके पीछे एक कथा बताई जाती है। बताया जाता है कि भगवान जगन्नाथ की एक परम उपासना भक्त थी कर्माबाई, जो भगवान को अपना पुत्र मानती थी और उसी तरह उनसे स्नेह भी करती थी। कर्माबाई काफ़ी वृद्ध महिला थी, लेकिन हर रोज़ भगवान जगन्नाथ का भोग लगाना नहीं भूलती थी। एक बार कर्माबाई के मन में आया, क्यों न एक बार अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया जाए। लेकिन उसके मन में शंका भी थी कि क्या वह उनको पसंद आएगा भी या नहीं। भगवान ने जान ली कर्माबाई के मन की इच्छा। भगवान जगन्नाथ कर्माबाई की मन इच्छा को जान गए और वह एक दिन सुबह सुबह उसके घर चले गए और बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए कुछ जल्दी से बनाकर दे दीजिए। तब जाकर उन्होंने झटपट से खिचड़ी बना दी, क्योंकि उसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। कर्माबाई ने भगवान को खिचड़ी परोस दी और खुद पंखा करने लगी। भगवान बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई से कहा कि मुझे यह पसंद आई है, अब से वे रोज़ खिचड़ी खाने आएंगे। भगवान जगन्नाथ की बात सुनकर कर्माबाई बहुत प्रसन्न हुई। उस दिन के बाद से कर्माबाई हर रोज़ जल्दी खिचड़ी बना देती और भगवान भी खिचड़ी खाने आ जाते और कपाट खुलने से पहले मंदिर वापस चले जाते। महात्मा ने बताए भोग लगाने के नियम। एक दिन जब कर्माबाई खिचड़ी बना रही थी, तब एक महात्मा ने देखा कि कर्माबाई बिना स्नान और रसोई साफ किए बिना खिचड़ी बना रही हैं। तब महात्मा ने कर्माबाई को समझाया कि ऐसा करना गलत है। अगर प्रभु के लिए भोग बना रही हैं तो स्नान करके और साफ सफाई के साथ नियमों का पालन करते हुए भोजन तैयार करें। महात्मा की बात कर्माबाई को समझ में आ गई। अगर दिन भगवान जगन्नाथ कर्माबाई के यहाँ पहुँचे और खिचड़ी का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि कर्माबाई स्नान व साफ सफाई पर ध्यान दे रही थीं और नियमों के तहत भोजन तैयार कर रही थीं।
ऐसे में भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई और बिना मुंह धोकर चले गए, क्योंकि कपाट खुलने का समय हो चुका था। महात्मा ने कर्माबाई से माफ़ी मांगी। मंदिर के पुजारी ने कपाट खोलते हुए देखा कि भगवान जगन्नाथ के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है। जब पुजारी ने भगवान से इसकी वजह जानी तो भगवान ने सब कुछ बता दिया और कहा कि भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। अगर सच्चे मन से भक्त केवल पत्तों का भोग लगाया तो उसका स्वाद सोने चांदी की थालियों में लगे भोग से ज़्यादा होगा। जो स्वाद भक्त के भाव में होता है वह 56 भोग से कहीं ज़्यादा होता है। जब यह बात महात्मा को पता चली तो उसको बहुत अफसोस हुआ और उसने कर्माबाई से माफ़ी भी मांगी और कहा कि जैसा तुम भोग लगाना चाहती हो वैसे ही लगाओ। महात्मा ने कहा कि भगवान को तो केवल आस्था व श्रद्धा चाहिए, इसे बढ़कर कोई और नियम नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इस तरह शुरू हुआ खिचड़ी का भोग। कुछ दिन बाद कर्माबाई ने शरीर को त्याग दिया। उस दिन पुजारी करना ने मंदिर के कपाट खोले तो देखा भगवान जगन्नाथ की आंखों से आंसू है। पुजारी ने पूछा, भगवान आखिर क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हैं? तब भगवान जगन्नाथ ने पुजारी से कहा कि आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे लोक में आ गई हैं। अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? जिस प्रेम से खिचड़ी बनाती और मुझे खिलाती थी, अब ऐसा कौन करेगा? तब पुजारी ने कहा कि हे प्रभु, हम आपको आपकी माँ की कमी को महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद से आपके लिए सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगाया जाएगा। इसके बाद से भगवान जगन्नाथ के लिए हर रोज़ खिचड़ी बनाई जाती है और उनका भोग लगाया जाता है। तो आपको ये कथा सुनकर कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथपुरी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।